क्या तुम लोग का गोली रिकॉइल करता है? बहुत ही ज्यादा। देखो मेरा तो रिकॉइल ही नहीं करता। हाँ, मुझे पता है तुम लोग यही बोलोगे, दो बंदे खड़े खड़े थे और वो लोग बॉट थे। लेकिन तुम लोग को पता है बॉट को हेडसेट लगता ही नहीं, बहुत ज्यादा एक्यूरेट मारना होता है, रियल प्लेयर से भी ज्यादा। देखो अभी के टाइम पे 1 वर्सेस 3 मारना, 3 गोली में 3 गोली हेडसेट मारना उतना ज्यादा बड़ी बात नहीं है, हर कोई मार सकता है। लेकिन जो भी मारता है ना, आज मैं जो सेटिंग्स बताने वाला हूँ ना, वो सेटिंग का उस बंदे को पता होता ही होता है, क्योंकि उन सब सेटिंग के बारे में जानने से आपका गेम प्ले एक नूब लेवल से प्रो लेवल तक बन जाएगी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है फिर से एक जबरदस्त, खतरनाक और चमत्कार बहुत सारे ऐसे फ्री फायर के टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। तो आज मैं आप लोग को बहुत सारे सेटिंग्स बताने वाला हूं जो कि आप लोग बहुत ज्यादा ही कम यूज करते हो। एंड उन सब सेटिंग को अगर आप लोग सही से इस्तेमाल करते हो तो मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग कहीं ना कहीं प्रो प्लेयर बन पाओगे। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब मतलब कुछ भी बोलोगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कस्टम HUD से। देखो मेन टॉपिक ही यही है। आप लोग ने मेरा देख लिया गेम प्ले, और मेरा गेम प्ले में कुछ नोटिस किया क्या मेरे कस्टम HUD को लेकर? देखो इस बार कस्टम HUD के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन कस्टम HUD कैसे मिलाना है वो नहीं बता रहा हूँ। मैं बस बता रहा हूँ जो भी हमारा कस्टम HUD होता है, आप लोग कस्टम HUD का ट्रांसपेरेंसी या मतलब मानो ओपेसिटी फुल करके खेलते हो। अगर आप लोग फुल करके खेलते हो तो आपका ओपेसिटी से आप कई बार एनिमी को नहीं देखोगे, एनिमी छुप जाता है आपके कंट्रोल, आपके कस्टम HUD की वजह से। इसलिए हमेशा जब भी आप लोग का कस्टम HUD में हाथ सेट हो जाएगा, तब आप लोग को कस्टम HUD का ट्रांसपेरेंसी को बहुत ज्यादा कम करके खेलना है। मानो 20 तक, बहुत ज्यादा कम भी मत करना, फिर आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कौन से बटन कहाँ पर है। 20 तक करने के बाद आप लोग का देखो यहाँ पर कितना खाली खाली हो गया हमारा कस्टम HUD। तो इसी के चलते अगर कोई बंदा कहीं पर भी छुपा हो तो आपको आराम से दिख जाएगा। एंड आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स कभी भी वो लोग अपना कस्टम HUD का ट्रांसपेरेंसी फुल करके नहीं खेलते, और मैं भी नहीं खेलता, क्योंकि उस कस्टम HUD से हमें एनिमी को देखने के लिए मुश्किल होता है। इसलिए आप लोग भी कस्टम HUD का ओपेसिटी को कम करके खेलना। देखो कोई अभी शिफ्ट हो रहा है 2 फिंगर से 3 फिंगर में, भाई उन लोग को जब तक आप लोग नहीं सीखते तब तक आप लोग ट्रांसपेरेंसी बढ़ाकर खेल सकते हो। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब आप उस पे एक्सपर्ट हो। मैं आप लोग को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ। क्या आप लोग ने आईडी किसी सेलर से खरीदे हो? देखो जब भी आप लोग किसी और से आईडी खरीदते हो, आपके मन में एक डर तो होता रहता है, कहीं मेरा आईडी कोई रिकवर ना कर दे या फिर हैक ना कर दे। इसी चीज का आप लोग को टेंशन होता है ना। देखो इसके लिए गरीना फ्री फायर ने बहुत अच्छा चीज बनाया है। यहाँ पर देखो मेरे पास VVAG अकाउंट है, और VVAG अकाउंट कभी भी हैक हो सकता है। एंड बहुत सारे बंदे का जो भी हैकर होते हैं उन सबका नजर VVAG आईडी पे ही होता है ज्यादा। तो इसी चीज पे मैं कोई सा भी रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए अकाउंट एंड बेसिक पे जाकर रिकवरी ईमेल पे मैंने तुरंत अपना एक सेफ वाला ईमेल आईडी डाल दिया, जिससे अगर हैकर हैक भी करेगा तो मैं यहाँ से डायरेक्ट रिकवर कर पाऊंगा। इसलिए आप लोग भी जरूर से रिकवरी ईमेल पे आपका सेफ एक ईमेल अकाउंट बाइंड करके रख देना दोस्तों। इससे आप लोग का आईडी भी सेफ और आपको दिल में ठंडक भी मिलेगा, क्योंकि कभी मेरा आईडी हैक होगा इसकी भाई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। देखो फ्री फायर खेलते हुए बहुत टाइम तो हो गया, लेकिन हमने आज तक फ्री लुक वाला ऑप्शन या फिर मानो फ्री कैमरा बटन का उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन आप लोग ब्राजीलियन प्लेयर को देखते हो ना, ये लोग ना हमेशा फ्री लुक बटन का या फिर फ्री कैमरा बटन का यूज करते हैं। देखो इससे क्या होगा, आप रनिंग करते करते भी आप ऐसे साइड पे देख सकते हो। इससे क्या होगा कि आप रनिंग तो करोगे, आप आगे तो बढ़ोगे, लेकिन पीछे पीछे वाले बंदे को भी देख सकते हो। अगर इसके बिना हम पीछे देखने की कोशिश करें तो हम नहीं देख सकते। देखो हमारा स्क्रीन रोटेट होता है और जॉयस्टिक को यूज करके कुछ इस तरीके से देखना होता है। ऐसे करेंगे तो हमारा रनिंग स्पीड कम हो जाएगा। देखो रनिंग भी हो और हमें साइड पे भी देखना हो तो ये वाला बटन बहुत ज्यादा काम करेगा। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा चीज है, और आप इससे मूवमेंट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो ये सब मूवमेंट भी कर सकते हैं आप लोग, जो कि बैक जंप भी होता है। इससे आप कुछ इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हो, जो कि फ्रीस्टाइल प्लेयर भी करते हैं। तो फ्री लुक का ऑप्शन आप लोग आज से यूज करना शुरू कर दो मेरे प्यारे भाई लोग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा चीज है। अब बहुत सारे फ्रीस्टाइल बंदे या फिर मानो जो भी 3 फिंगर में खेलते हो, जो भी वन टैप वगैरह खेलना पसंद करते हो, वो लोग कंफ्यूज होते हैं रन मोड को हमें किस पे रखना चाहिए, टैप पे, ड्रैग पे या फिर मिक्स पे। अब इस चीज का मैं आप लोग को सबका एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
अगर हम यहाँ पर मिक्स पे रखेंगे तो देखो यहाँ पर हमारा रनिंग बटन भी होगा एंड उसके साथ हम जोयस्टिक इधर इधर करने से भी हमारा चलेगा और इसको ऐसे खींचने से भी हमारा रनिंग होगा। देखो ये भी अच्छी चीज है दोस्तों, लेकिन जो भी वन टैप प्लेयर है उन लोग के लिए एक बुरा चीज भी होता है, मैं आप लोग को वो भी बताने वाला हूँ। अब इसी में अगर हम ड्रैग का बात करें, सिर्फ ड्रैग पे रखेंगे तो हमारे यहाँ पर हमारा स्प्रिंट बटन या फिर मानो हमारा रनिंग बटन ये गायब हो जाएगा। तो हमें रनिंग करने के लिए स्क्रीन को ऐसे खींचना होगा। ये तो बिल्कुल काम ही नहीं है दोस्तों। कभी भी आप लोग ड्रैग पे तो रखो ही मत, क्योंकि हमें वन टैप मार के ग्लू वॉल लगा के तुरंत रनिंग करना होता है। उस टाइम पे हम थोड़ी ना जोयस्टिक खींचेंगे, हम टैप करेंगे ना। इसलिए देखो हमें कभी भी ड्रैग वाले ऑप्शन को चूज नहीं करना है। अब टैप वाला ऑप्शन तो सबसे बेस्ट है दोस्तों। देखो हमें जोयस्टिक के जगह पर जोयस्टिक देखने को मिलेगा, रनिंग वाली जगह पर रनिंग देखने को मिलेगा। आज तक हम रनिंग पे ही खेल के आए हैं और कई सारे बंदे का मैंने गेम देखा कि वो लोग मिक्स पे रख के खेलते। देखो मिक्स भी उतना ज्यादा बुरा नहीं है, लेकिन मैं इसका प्रॉब्लम बताने वाला हूँ। देखो अब यहाँ पर देख सकते हो, जब भी हम सीटअप ग्लू वॉल लगाने की कोशिश करते हैं हमारा कैरेक्टर तुरंत ऐसा हो जाता है। देखो देख रहे हो, मतलब सीट नहीं होता, क्योंकि ग्लू वॉल लगाते टाइम पे हम जोयस्टिक भी यूज करते हैं। तो जोयस्टिक यूज करने के बाद तो तुरंत रनिंग ही हो जाएगा इस पे मिक्स पे रखने के बाद। ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है दोस्तों सीटअप ग्लू वॉल लगाने में। देखो लेकिन अगर आप लोग इस पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आप लोग का हाथ बैठ जाएगा और इस पे भी हो सकता है दोस्तों वैसे जो टैप पे होता है, लेकिन उतना ज्यादा खास पसंद नहीं आया दोस्तों मुझे। चलो बाकी स्पोर्ट प्लेयर बनने के लिए या फिर फुल मैप खेलने के लिए तो मिक्स बहुत बढ़िया है दोस्तों। मिक्स पे रखकर आप लोग खेल सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैं प्रीफर करता हूँ ओनली टैप मोड। तो देखो मैंने इंट्रो पे ही बोला था ना, मेरा रिकॉल उतना ज्यादा नहीं होता। अब यहाँ पर आप लोग देखो मैं यूएमपी पूरा रेड नंबर मार रहा हूँ। आप लोग इतना ही ड्रैग करोगे तो आपका गोली बहुत ज्यादा इधर उधर होता है, लेकिन मेरा अभी यहाँ पर बुलेट देख रहे हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रेट जा रहा है। देखो ये चीज कैसे होता है मैं बता दूं। सबसे पहले तो ये चीज आईफोन में होता है एंड उसके बाद आप लोग ROG मोबाइल पे भी देख सकते हो, जो भी बहुत बड़े बड़े डिवाइस है। अब वहीं पर आप लोग S25 अल्ट्रा S24 अल्ट्रा बोलोगे तो भाई वो फ्री फायर खेलने के लिए कभी भी S24 अल्ट्रा S25 अल्ट्रा पे एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि फ्री फायर के लिए ऑप्टिमाइज ही नहीं है वो मोबाइल। मैंने भी सोचा था कि S25 अल्ट्रा खरीद लूं, लेकिन भाई मजा नहीं आएगा। उससे अच्छा तो मैं पोको X7 खरीदने वाला हूं जब लॉन्च होगा नेपाल पे। लेकिन अभी के लिए आईफोन सबसे बेस्ट है। आईफोन में आपको इतना अच्छा स्मूथ स्क्रीन देखने को मिलेगा कि आप लोग का रिकॉल बहुत ज्यादा कम होता है बिना किसी सेटिंग्स के। एंड और भी ज्यादा इनहांस करने के लिए हमें साथ देता है हमारा सेंसिटिविटी। तो अब मैं कितना सेंसिटिविटी यूज कर रहा हूँ वो देखने की बारी है। देखो फिलहाल तो मेरे पास iPhone 15 Pro Max है एंड उस पे मैं सेंसिटिविटी यूज कर रहा हूँ जनरल 63 एंड रेड डॉट है 76। इसके चलते भी मेरा और भी ज्यादा ओनली रेड नंबर लग जाता है दोस्तों। बाकी कई सारे बंदे का मैंने देखा आईफोन पे तो मैक्रो होता है वगैरह वगैरह। भाई आईफोन में मैक्रो नहीं होता। मैक्रो का मतलब ये होता है कि एक बटन से बहुत सारा काम करना। थर्ड पार्टी चीज आईफोन उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, इसलिए कोई बोलता है कि आईफोन में मैक्रो होता है तो ये बात आप लोग बिलीव मत करना, नहीं होता दोस्तों। एंड दूसरा चीज फ्री फायर में हम बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं और यूज ही नहीं करते, जो कि होने वाला हमारा ये वाला बटन, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, मार्क करने वाला बटन दोस्तों, मार्क करने वाला बटन। आप लोग कभी भी इस बटन को उतना ज्यादा यूज ही नहीं करते, लेकिन हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हमें कुछ आइटम फाइंड करना है तो भी हम मार्क करते हैं। अगर एनिमी कहीं दूर है और आपने उसको देख लिया, अब आप अपने दोस्तों को दो ही चीज से बता सकते हो। एक होता है आप नॉर्थ साउथ करके बता सकते हो डिग्री के हिसाब से, और दूसरा होता है आप मार्क करके एनिमी यहाँ पर है बोल के। अगर आपको सिर्फ मार्क करना है तो आप एक बार टैप करो मार्क वाले ऑप्शन को। अगर आपको एनिमी स्पॉट वाला ऑप्शन बताना है तो आपको डबल टैप करना होगा वहीं पर, तो रेड एम बनकर वहां पर चला जाएगा और एनिमी स्पॉटेड भी बोलेगा, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है दोस्तों। सारे के सारे फुल मैप प्लेयर या फिर मानो सारे के सारे स्पोर्ट प्लेयर ये चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गेम में। अब कंट्रोल से बात करते हैं। कंट्रोल में सबसे पहले आने के बाद आप लोग को वन टैप हेडशॉट हो, ड्रैग हेडशॉट हो, जो भी हेडशॉट हो, मारने के लिए आप लोग को डिफॉल्ट एम रखना है। डिफॉल्ट एम पे रखने के बाद ही आप लोग वन टैप हेडशॉट और ड्रैग हेडशॉट मारोगे, क्योंकि डिफॉल्ट एम से ही आपका डायरेक्ट गोली बॉडी पर जाकर चिपकता है और आप लोग ड्रैग करोगे तो वो गोली बॉडी से होकर हेड तक चला जाएगा और आराम से हेडशॉट कनेक्ट हो जाएगा। सेम चीज फुल कंट्रोल पे नहीं होता और प्रिसाइजन स्कोप पे भी होता है, लेकिन विदाउट स्कोप। अगर आप लोग स्कोप खोलोगे तो आपका एम नहीं जाएगा, इसलिए डिफॉल्ट सबसे बेस्ट है। अगर आपको फास्ट ग्लू वॉल लगाना है तो आप लोग लेफ्ट फायर बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड उसी के साथ अगर आपको स्कोप खोल के एक बटन चाहिए जो फायर करने के लिए हो तो वो भी लेफ्ट फायर बटन करके देगा।
एंड अगर आप लोग स्नाइपर प्लेयर हो, स्नाइपर प्लेयर के लिए होल्ड फायर टू स्कोप ये वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया होता है। इसको हमेशा ऑन करके रखना है, क्योंकि आपको स्कोप खोलकर मारने की जरूरत ही नहीं है। आप फायर बटन को क्लिक करते रहो और आपका स्कोप ऑटोमेटिक खुल जाएगा, और जैसे ही आप लोग फायर बटन को छोड़ते हो तुरंत आपका फायर भी हो जाएगा। तो एक तीर से दो निशाना। अब यहीं पर क्विक वेपन स्विच बटन और क्विक रिलोड बटन तो आप लोग को मेरे गेम प्ले में हमेशा देखने को मिलता है, और आप लोग को तो इस वीडियो में हैंड कैम भी देखने को मिल रहा है। देख लो भाई मैं कैसे यूज कर रहा हूँ क्विक वेपन स्विच बटन और क्विक रिलोड बटन। ये सबसे बेस्ट है एक्यूरेसी और मूवमेंट बढ़ाने के लिए। रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉसहेयर, ये इसका ऑप्शन है। मतलब जैसे आप लोग गोली रिलोड करोगे तो बीच में रिलोड करता हुआ एक एनिमेशन आएगा। अब ये चाहिए आप लोग को या फिर नहीं चाहिए, आपकी मर्जी है। देखो फ्री लुक का तो मैंने आप लोग को बता दिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑटो स्विच गन, ऑटो स्विच गन क्या होता है कि आप लोग जैसे गोली मारते हो एक गन से और वो गन का एमो 0 हो जाता है, तब आपका तुरंत दूसरे गन शिफ्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। ये सबसे अच्छी चीज है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एंड थ्रोअल स्लट यानी कि ग्लोअल स्लट आपको हमेशा डबल स्लट रखना है। क्यों, अब आप लोग को खुद पता करनी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है। कभी भी ग्लोअल स्मार्ट थ्रो का इस्तेमाल मत करना, ये अच्छा नहीं होता, ये काम का ही नहीं होता। एंड रन मोड पे टैप पे रखना है, तो मैंने बता दिया। हमेशा गाड़ी चलाने के लिए आप लोग 2 हैंड इस्तेमाल करना है। मोबाइल पे अगर 1 हैंड पे करोगे तो आपको मुश्किल होगा। एंड इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो क्रश टाइप, अगर इसको न्यू करते हो तो आपका सर्कल बन के आएगा, जो कि उतना अच्छा नहीं है, आपको एम करके मारने में मुश्किल होगा, इसलिए क्लासिक रखना है आप लोग को। एंड डैमेज इंडिकेटर, अगर आपको बड़ा बड़ा डैमेज चाहिए तो आप इसको न्यू कर सकते हो, वरना तो छोटा या फिर येलो नंबर चाहिए तो आप लोग को क्लासिक रखना है। हिट मार्क, अब हिट मार्क ये होता है कि अगर आप गोली मारते हो एनिमी को तो कहां पर लग रहा है वो मार्क बन के आएगा। मुझे न्यू से अच्छा पहले वाला क्लासिक अच्छा लगता है, इसलिए मैं क्लासिक रखने के लिए बता रहा हूँ आप लोग को। एंड टीममेट निकनेम, कभी कभी आप लोग वीडियो बनाने के लिए जा रहे हो, अगर आपका टीममेट का नेम डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको हाइड भी कर सकते हो, लेकिन भूलकर भी हाइड मत करना, फिर आप लोग को पता ही नहीं चलेगा एनिमी या टीममेट है, इसलिए हमेशा डिस्प्ले रखो। एंड डिस्प्ले एसपी नंबर फर्स्ट, अब इससे क्या होगा कि देखो ये नया चीज है। अब इस पे आप लोग का इसको अगर ऑफ करते हो तो आपका जो शील्ड पॉइंट होता है वो एचपी और ईपी के बीच में दिखाएगा छोटा सा। एंड अगर इसको ऑन करते हो तो आपका तीनों लगातार दिखाएगा, एसपी, एचपी एंड ईपी। देखो ईपी बीच में आएगा और एसपी ऊपर जाएगा, यही चीज है। अगर इसको ऑन भी करना चाहो तो करो, ऑफ करना चाहोगे तो भी करो, ठीक है। एक्सेस टाइप, अब ये जो है हमारा कोई हमारा टीममेट होता है कि भाई रिवाइव कर ले बोलने टाइम पे, भाई मेरे पास टोकन नहीं है वगैरह वगैरह बोलते हैं, एंड मेरे पास मेडिकिट नहीं है ऐसा बोलते हैं। तो अगर आप इसको होल्ड या फिर टैप करके रखोगे, जैसे आप लोग टीममेट के नाम पर क्लिक करोगे तो आपको सब कुछ पता चलेगा, उसके पास कौन सा गन है, उसके पास कौन सा मेडिकिट है, कितने लेवल का बेस्ट वेन है, ग्रेनेड कितना है, वाल कितना है, सब कुछ आप लोग को पता चलेगा, और आपका टीममेट कभी भी आपके साथ झूठ नहीं बोल पाएगा। तो इसलिए हमेशा इसको होल्ड भी रखना दोस्तों। एंड इन गेम टिप्स, जोन जो आपका वार्निंग आता है ना, वार्निंग बड़ा वाला चाहिए तो आपको क्लासिक पे रखना है, छोटा वाला चाहिए तो सिंप्लीफाई कर देना है। एलिमिनेशन नोटिफिकेशन, अब यहीं पर अगर आप लोग क्लासिक रखोगे तो थोड़ा बहुत अच्छा बड़ा डैमेज देखने को मिलेगा एनिमेशन, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो छोटा वाला किल का एनिमेशन देखने को मिलेगा, लेकिन इसको मैं बड़ा ही करता हूँ। गन शॉट अलर्ट, अगर इसको ऑन करते हो तो कहीं आपके नजदीक फायर हो रहा है तो आप लोग को गन शॉट का अलर्ट बटन देखने को मिलेगा, रेड करके आएगा आपकी स्क्रीन में, इसलिए इसको ऑन रखना। आइटम फाइंडर, देखो कभी कभी आप दूर हो और आपको पता नहीं कि उस घर पे कौन सा लूट है, तो वहां पर आइटम फाइंडर वहां पर हेल्प करेगा आपको, आइटम कौन सा है, लूट कौन सा है बताने के लिए, तो ऑलवेज ऑन रख देना इसको। क्विक मैसेज को मैं ऑफ कर लेता हूँ। एंड रिसीव इमोशन फ्रॉम स्पेक्टेटर, देखो इसको भी ऑफ करना है, क्योंकि जो भी ऑब्जर्व पे बैठता है कैसे वो इमोजी सेंड करते रहता है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, ऐसे मैं कंसंट्रेट नहीं कर सकता गेम में, इसलिए मैं इसको हमेशा ऑफ कर लेता हूँ। एंड सेंसिटिविटी तो मैंने आप लोग को दिखा लिया। ऑटो पिकअप पे आपसे पहले ही आपका दोस्त लूटता है ना, तो आप सबसे ज्यादा मिस्टेक यहाँ पर कर रहे हो। ऑटो पिकअप का स्पीड जो है इसको आपको फास्ट रखना है दोस्तों, तब जाकर आपका ऑटो पिकअप पे बहुत जल्दी फास्ट मतलब यहाँ पर पिक कर लेगा कोई भी सामान हो। वाइब्रेशन, जो भी जोन पुशर या फिर कोई जोन पुशर नहीं है फिर भी उसको उतना ज्यादा मतलब फुट स्टेप नहीं आता, जिसका भी मोबाइल का स्पीकर अच्छा नहीं है, वो फुट स्टेप का इसको ऑन कर सकते हो। जैसे एनिमी नजदीक आएगा आपका मोबाइल वाइब्रेट करने लगेगा, जो कि अच्छी बात है। एंड हमारे लिए तो भाई जिसका मोबाइल पे अच्छा स्पीकर है उसके लिए तो उतना ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन जोन पुशर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ये। अब डिस्प्ले, बहुत सारे बंदे को नहीं पता कि डिस्प्ले कौन से डिस्प्ले पे रख के खेलना चाहिए। देखो फ्री फायर जिस पे रिकमेंड करता है उसी पे रख के खेलना चाहिए। अब डिस्प्ले ग्राफिक की बात करें तो हमें यहाँ पर
अल्ट्रा पे खेलने के लिए बोल रहा है। अल्ट्रा पे हम जो भी ऑन करके खेल सकते हैं क्योंकि हमारे पास है आईफोन 15 प्रो मैक्स। तो आपके मोबाइल पे भी जिस पे भी रिकमेंड कर रहा है उसी पे रख के आप लोग आराम से खेल सकते हो। एंड ये बात ध्यान में रखना, हमेशा डिस्प्ले पे हाई एफपीएस का ऑप्शन को हाई पे रखना होगा, तब जाकर ही आप लोग का गेम बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगा। और इसको नॉर्मल करोगे तो आपको एफपीएस ही नहीं मिलेगा और आपका गेम प्ले में बहुत ज्यादा लैग देखने को मिलेगा। एंड साउंड पे आप लोग को उतना ही साउंड इफेक्ट बढ़ाना है जितना आपको अच्छा लगे। मेरे को तो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए मैं 0 रख रहा हूँ, वरना मैं 15 पे रख के खेलता हूँ। एंड यहाँ पर अगर आप लोग गेम पे बैठकर भी बाहर को यूट्यूब वगैरह देखना हो, अपने गर्लफ्रेंड के साथ चैट करना हो और आप लोग बैकग्राउंड में होते हुए भी अपने टीममेट के साथ बात करना हो गेम में, तो आपको एक्टिव इन डिवाइस बैकग्राउंड को ऑन करके रखना है, जो कि अच्छी बात है, मेरे को पसंद आता है ये चीज। एंड रिकॉर्डिंग, अगर आपके पास अच्छा डिवाइस है तो आप जरूर रिप्ले को ऑन करना, अगर आपके पास अच्छा डिवाइस नहीं है तो रिप्ले को ऑफ करना, क्योंकि रिप्ले को ऑफ करने से बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगा गेम। एंड नोटिफिकेशन में आने के बाद आप लोग को बहुत ज्यादा इनवाइट आता है तो यहाँ से इंस्टेंट इनवाइट बुकिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हो, कभी आएगा ही नहीं। एंड फ्री फायर मैक्स पे जो भी खेलते हो, अगर आपको एचडी टेक्सचर चाहिए जो कि मतलब थंडर वगैरह आता हो, विजुअल इफेक्ट, तो इनको ऑन करके खेल सकते हो। फर्स्ट पे होता है, जिसके पास हाई डिवाइस है वो लोग सेम सेटिंग कर लेना, जो कि अच्छा क्वालिटी आएगा, ठीक है, आप लोग के मोबाइल पे। एंड अकाउंट एंड बेसिक पे तो मैं आप लोग को क्या बताऊं, जो भी आपका कस्टम एचडी है यहाँ पर आप लोग अपलोड करके कुछ इस तरीके से रख सकते हो। अपलोड करके रखने से अगर आप लोग कोई सा भी डिवाइस पे लॉगिन कर रहे हो अपना आईडी और सेम कस्टम एचडी आप लोग को चाहिए तो आप लोग तुरंत वहां से डाउनलोड कर सकते हो, तो आपका आ जाएगा भाई वही। एंड आपके गेम में बहुत सारे गर्लफ्रेंड है और बहुत सारे गर्लफ्रेंड को अपना डायनेमिक डुओ, जो अपना सच्चा वाला प्यार होता है, वो दिखाना नहीं चाहते तो डायनेमिक डुओ वाले ऑप्शन में आके इसको प्राइवेट कर सकते हो। ये मजाक की बात था। एंड नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, आपका कभी कभी बहुत ज्यादा पिंग हाई होता है, कभी कभी नहीं होता, तो इसको ऑन करके रखना, क्योंकि इसको ऑन करने से आप लोग का कस्टम ग्लिच उतना ज्यादा नहीं होगा। एंड चलो, आप लोग देखना चाहोगे कि आपके आईडी कौन सी डिवाइस पे लॉगिन है, कौन सी डिवाइस पे एक्टिव है, तो यहाँ से आप लोग लॉगिन हिस्ट्री पे जाकर देख सकते हो। एंड दूसरी चीज बताऊं, जिसके पास भी 8 लेवल का बैज है एंड जिसके पास भी वी बैज है, वो लोग सेटिंग पे आकर यहाँ पर वी बैज को हाइड भी कर सकते हो और वी बैज को दिखा भी सकते हो। एंड आप लोग को यहाँ पर आप लोगों को क्या खेलना पसंद है, देखो रैंक पे मैं बीआर सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बीआर खेलना पसंद है। एक्टिविस्ट डेज यहाँ पर फ्लेक्सिबल, वीकेंड, वीक यहाँ पर सेट कर सकते हो आप कौन से दिन एक्टिव होते हो। एंड दूसरा एक्टिव टाइम यहाँ पर मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट टाइम, यहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हो अपने टीममेट या फिर कोई भी आपका प्रोफाइल विजिट कर रहा है उस टाइम पे, जिसको पता चल पाए। एंड मोड का ऑप्शन है, नो प्रीफरेंस पे सेट है, मेरा मोड यहाँ पर बीआर रैंक लगा देता हूँ जो कि मुझे पसंद है। एंड दूसरी चीज और देखेंगे यहाँ पर ग्लोरी टाइटल वगैरह, तो हमारे पास अब ये देखो। एंड लास्ट सेटिंग में बताने वाला हूँ, जो भी हमारा कस्टम रूम होता है वहां पर हम हर एक टाइम कस्टम बनाते रहते। देखो मैंने यहाँ पर कुछ कस्टम क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब कस्टम क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा। क्रिएट रूम करने से पहले आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है और सेव बटन पे क्लिक करने के बाद चलो एक कस्टम रूम खेल लिया और आप लोग ने बैक करा, फिर से आप लोग को यहीं जाकर फिर से पासवर्ड डाल के झंझट का काम नहीं करना है। डायरेक्ट आप लोग को कस्टम प्रीसेट पे जाना है, यहाँ पर जो सेव करके रखते हो वो यहाँ पर होता है। कस्टम प्रीसेट पे जाने के बाद डायरेक्ट कंफर्म कर दो एंड यहाँ पर जो भी कस्टम आप लोग ने बनाया था वो कस्टम रूम बन जाएगा। और एक बार पासवर्ड रख दो, वहां पर पासवर्ड रख के नहीं आएगा तो आपको हमेशा पासवर्ड रखना है, और ना कौन आ जाएगा ऑटो ज्वाइन करके पता ही नहीं चलेगा। देखो ये चीज है जो कि अच्छा लगता है मुझे। देखो मैंने आप लोग को बहुत सारे सेटिंग्स बता दिए, अगर इन सब सेटिंग का एक्सपीरियंस लेने के बाद भी आप लोग का गेम खराब है तो आप नूब हो। सेंसिटिविटी से आप लोग का गेम प्ले अच्छा नहीं होगा दोस्तों, इन सब चीज का आप लोग को नॉलेज होना चाहिए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।